मनः प्रसादः सौम्यत्वम्। सभी प्राणियों में अपने ही इष्ट को देखने से मन भगवत प्रसाद से भर जाता है। परिणाम होता है कि विनम्रता और सरलता उसके तन मन वचन से सहज ही प्रकट होती रहती है। यह तब होता है जब किसी के सिद्धांत का विरोध न करें और न ही स्वीकार करें। इतना ही नहीं, आत्म विनिग्रह, वह अपने मन के एक भी विचार को स्वीकार न करे। इस प्रकार इन सब से अनासक्त होते ही स्वाभाविक ही उनका निग्रह हो जाएगा। भाव संशुद्धि। जब भगवत भाव दीपक की लौ की तरह निर्मल बना रह जाए अथवा धूम रहित धुआं रहित आग की तरह एक रस ब्रह्म भाव रहने लगे, तब इसे मानसिक तप कहा जाता है। इस प्रकार चाहे गृहस्थ आश्रम में साधक हो या संन्यास आश्रम में, वह जब तक शारीरिक वाचिक तथा मानसिक तप नहीं करता तब तक उसे निष्काम साधक एवं भक्त नहीं कहा जा सकता। श्रद्धा परया तप्तम। भगवान ने पूर्वोक्त तप को परम श्रद्धा से करने को कहा है। यदि किसी विरोधी तत्व के प्रति एक अंश भी अश्रद्धा होती है तो वह सात्विक तप में नहीं आएगा। जैसे एक साधक में अपने पिता माता भाई बांधवों के प्रति कभी कभी अश्रद्धा होते देखी जाती है। ये कभी कभी उन लोगों को अपशब्द बोल जाते हैं। महाराज इनसे कहता है कि यह उत्तम भक्त एवं तपस्वी का लक्षण नहीं है। आज थोड़ा विरोध करने पर माता पिता का आप अपमान कर देते हैं तो कल के दिन भगवान के द्वारा कठोर परीक्षा लेने पर आप भगवान से भी विमुख होकर नास्तिक हो सकते हैं। इस साधन पथ में आने पर माता पिता भाई बांधवों से विशेष भगवान की माया की मार पड़ती है। माता पिता तो दया के वशीभूत होकर छोड़ भी देते हैं, किंतु अपना प्रारब्ध लंबे काल तक पीछा नहीं छोड़ता। घर परिवार से आप युद्ध कर सफल हो सकते हैं, लेकिन क्या जंगल में शेर चीते भालू और सर्प से भी युद्ध कर लेंगे? अपना प्रारब्ध उनके माध्यम से भी तो बदला ले सकता है। अपने पिता को हिरण्यकश्यप कहने के पहले देखना चाहिए कि मेरे में प्रहलाद के कितने गुण हैं। भक्त प्रहलाद ने कभी स्वप्न में भी अपने पिता का अपमान नहीं किया है। हाँ, यह बात अलग है कि उनके सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। अतः जिस वाणी से इन्होंने अपने पिता को हिरण्यकश्यप बनाया, उसी वाणी से अपने भगवान के पास उनकी सद्बुद्धि की मांग भी तो कर सकते थे। क्या इन्हीं के साथ ऐसी घटना घटी? क्या अन्य साधुकों एवं संतों के साथ ऐसी घटना नहीं घटी? काकभुसुंडी जी ने भक्त गरुड़ से अपनी जीवनी को बताया है। चरम देह द्विज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलों तन्हु बाल कन्ह मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा। मन ते सकल बासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। कहू खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुर धेनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। प्रहलाद की तरह उनके पिता ने खूब विरोध किया था, लेकिन उन्होंने अपने पिता का अपमान कभी नहीं किया। कोई क्या अपमान करेगा? महाराज तो नहीं समझता कि अपने प्रारब्ध का भी कोई अपमान करने की सामर्थ्य रखता है। सन 1998-99 के लगभग जंगलात के अधिकारियों ने एक साधक की गुफा पर कब्जा कर लिया। वह गंगोत्री के लिए पैदल चढ़ पड़ा। उत्तरकाशी के आसपास रास्ते की गुफा पर रात्रि में विश्राम किया। भालू आया, शरीर को चीर फाड़ डाला। अब इस विषय में कोई किसे दोष देगा? साधक में एक पैसा भी सकामता है तो वह प्रकृति के घेरे में है। इस न्याय से जो साधक अपना विरोध करने वाले के प्रति स्वयं भी विरोध प्रकट कर देता है तो वह सकामी है, निष्कामी नहीं। इन मंत्रों के द्वारा पता चलता है कि साधक की सुरक्षा कहीं बिखरने न पाए, इस पर विशेष जोर दिया गया है। जो साधक उपरोक्त मंत्रों के अनुसार व्यवहार करता है तो कालांतर में प्रभु उस पर कृपा करता है तथा उसके सारे के सारे रास्ते खुल जाते हैं। ठीक इसके विपरीत स्वभाव वाले साधक के विषय में भगवान अगले मंत्रों में कहते हैं, जो तप सत्कार मान सम्मान तथा
अपनी पूजा करने के निमित्त दंभ पूर्वक किया जाता है वह राजस तप कहलाता है। एवं जो तप अति क्लेश पूर्वक तन मन वचन हृदय को दुख देते हुए दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, मूर्खों द्वारा किया गया वह तप तामस तप कहा जाता है। उपरोक्त शारीरिक मानसिक वाचिक तप को कोई माता पिता एवं गुरुजनों से मान सम्मान पाने के लिए करता है, अथवा भीतर में कुछ और भाव है बाहर में कुछ और, तो वह तप राजस कहा जाता है। महाराज के दृष्टि पथ में एक ऐसा पुत्र है जो अपने माता पिता एवं गुरुजनों की इसलिए सेवा करता है कि पिता अपनी सारी संपत्ति उसी के नाम कर दे, जबकि उसके अन्य भाई भी हैं। वह उन लोगों की सेवा करने में इस ढंग से तत्पर रहता है जैसे उसके लिए वे भगवान हों। उसकी धर्म पत्नी कहती है कि कब तक इन लोगों के द्वारा मैं सताई जाऊंगी। वह कहता है घबराओ मत, वह दिन दूर नहीं जिस दिन पिता की चाबी मेरे पास आने वाली है। उस दिन तुम चाहे उन लोगों की सेवा करना या न करना, बात बिगड़ने वाली नहीं है। इसी सेवा से सर्वत्र मेरी प्रतिष्ठा भी है। तुम्हारी थोड़ी सी असावधानी में संपत्ति मिलना तो दूर, सारी प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाएगी। निष्काम तपस्वी को भगवान के निमित्त एकांत में जाकर घोर तप तपने का विधान है ताकि उनकी प्रसिद्धि न हो। लेकिन प्रमादवश बहुत से साधक गांव के किनारे नगर के किनारे घोर तप तप कर इतनी ख्याति अर्जित कर लेते हैं कि उनका पूरा जीवन दिखावे में ही बीत जाता है। ऐसे तप को राजस तप कहते हैं। इसी प्रकार मूढ़ तामसी पुरुषों के द्वारा अति कष्ट पूर्वक दूसरों को दुख देने के लिए ही जो तप किया जाता है वह तामस तप कहलाता है। सन 1976 में महाराज एक गुफा में रहता था। वहां पड़ोस के गांव में रहने वाले एक ब्राह्मण ने एक वैश्य के द्वारा छोटे से अपराध पर उसका सर्वनाश कर डालने की इच्छा से मारण तंत्र का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। रात्रि के 12 से 3 बजे तक तंत्र का जप करने के उपरांत गांव के बाहर पीपल के वृक्ष पर ऊपर चढ़कर वह उस वैश्य का नाम लेकर बड़े जोरों से चिल्लाता कि अमुक वैश्य का नाश हो जाए। इस प्रकार 6-7 बार आवाज देता। उसकी इतनी घोर गर्जना होती थी कि लगभग 2-3 किलोमीटर दूर तक के लोगों को सुनाई देती थी। यद्यपि उसके शरीर में कुछ रोग हो गया था, दाढ़ी बाल एवं शरीर की आकृति से लगता था कि राक्षस ही है। वैश्य ने, उसके हितैषियों ने, क्षेत्र के लोगों ने उसे मनाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह 3-4 वर्षों तक न माना। बेचारे वैश्य के यहाँ काफी कुछ अनिष्ट हो गया तथा 30-35 वर्ष का जवान भाई भी छत से गिरकर मर गया। उसके उपरांत उस राक्षसी तामसी आसुरी प्रकृति के ब्राह्मण ने न जाने कितना धन लेकर उस वैश्य को क्षमा किया। भगवान ने ऐसे तामस तप की घोर निंदा की है। ऐसे तप के द्वारा दूसरे का अपकार करने वाले को भगवान कभी क्षमा नहीं करता। इस प्रकार भगवान ने दान के भी 3 स्वरूप बताए हैं। हे पार्थ, गृहस्थ के द्वार दरवाजे पर ब्राह्मण, संत, गाय, पक्षी, याचक अपनी अपनी अभिष्ट कामना को लेकर आते हैं। मानो भगवान ही इन रूपों में आता है। अतः जो जैसा पात्र है उसके अनुरूप ही बिना किसी कामना के भगवत भावना से दिया जाने वाला दान सात्विक दान कहलाता है, और ठीक इसके विपरीत सकाम भाव से दिया हुआ दान राजस तथा इन दोनों से भिन्न असमय में कुपात्र को अवज्ञापूर्ण जो दान दिया जाता है वह तामसी दान कहलाता है। युद्ध की तरफ दृष्टि करते हैं तो लगता है प्रभु ने यहाँ अर्जुन से मधुर विनोद किया है कि हे पार्थ, तुम भिखारी बनते जा रहे थे, लेकिन तुम्हारे जैसा दाता पुरुष भिखारी बने यह अच्छी बात नहीं है। अतः ऐसा करो कि तुम अपने तन मन वचन एवं हृदय को मुझे ही दान कर दो। अब मेरे जैसा सत्पात्र याचक तुम कहाँ पाओगे। जीवन में तुमने कुपात्र सत्पात्र का विचार न करके एकमात्र देना सीखा है। इसी से तो मुझे तुमसे तुम्ही को मांगने में प्रीति उत्पन्न हो रही है। ऐसा सुनकर अर्जुन की स्थिति भी अति विचित्र हो गई है। मानो वे कह रहे हों कि हे प्रभु, आप अपनी वस्तु को ही मुझसे क्यों मांग रहे हैं। जब तक मैं रहस्य को नहीं जानता था तब तक लेने एवं देने का भाव था, लेकिन अब तो आपकी ही वस्तु आपके लिए समर्पित है। जगत के सारे सद्गुरु अपने शिष्यों से सचमुच में उसे ही मांगते हैं।
जब जब सदगुरु दरवाजे पर आए अथवा सामने खड़ा हो, तब तब जान लेना चाहिए कि ये 10% में से 1% मांगने नहीं आए हैं, और न ही घर परिवार अथवा संपत्ति ही मांगने आए हैं, बल्कि हमारा जीवन ही मांगने आए हैं। देने लेने का सौदा सदगुरु एवं भगवान से करना चाहिए। इनके जैसे पात्र को पाकर जीवन देना ही कर्तव्य है। इस निश्चय से अपना जीवन देना चाहिए। 10% दान में सदगुरु का हिस्सा नहीं होता, वह हिस्सेदारी नहीं करता, अर्धांग भी नहीं बनता, वह तो सर्वांग ही रहता है और सर्वांग ही बनता है, अतः सर्वस्व ही ले लेता है। मानो भगवान कह रहे हैं कि इन कुपात्रों को हस्तिनापुर क्यों देना चाहते हो? कुपात्र को तो कभी दान दिया ही नहीं जाता, उसे भिक्षा दी जाती है, वह भिखारी ही समझा जाता है। तुम अवज्ञा पूर्वक तुच्छ भाव से ही तो हस्तिनापुर छोड़ रहे थे। तुम कितनी भारी भूल कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें उस त्याग का फल ही नहीं मिलता। भक्तों, साधकों एवं जिज्ञासुओं को दान के गूढ़ात्मक रहस्यों को बताने वाले इन तीनों मंत्रों पर विचार करना चाहिए कि भगवान के द्वारा दिए हुए अमूल्य शरीर को कहीं कुपात्रों को तो दान नहीं दिया गया है। यदि माता पिता भाई बांधव सगे संबंधी विषय ही हैं, तो निश्चित रूप से वे कुपात्र हैं। यदि उन्हीं को दान कर दिया है तो भगवान की इस अमूल्य निधि अर्थात शरीर का घोर अपमान है। भगवान इस मंत्र में इस भूल को सुधारने का संकेत कर रहे हैं। प्रभु ने सर्वप्रथम अपने शरीर को मां यशोदा एवं नंद बाबा जैसी दिव्य आत्माओं को दान किया, फिर संदीपनी जैसे ऋषि को दान किया, फिर सत्य की प्रतिमूर्ति एवं धर्म के साक्षात विग्रह वसुदेव देवकी एवं उग्रसेन को दान किया, फिर शक्ति स्वरूपिणी 16,000 गोपियों को दान कर दिया। उसके उपरांत भगवती कुंती एवं द्रौपदी को दान दिया, और अब अपने को अर्जुन के माध्यम से 5 पांडवों को दान दिया, तथा अंतिम चरण में अपने को गीता जी के माध्यम से संपूर्ण संसार को दे दिया। इतना ही नहीं, भक्तों, साधकों एवं संतों से यह भी कह दिया कि मुझे गीता रूप में कुपात्रों को मत दान कर देना। देश काल और पात्र को पाकर जो कुपात्र जैसा व्यवहार करके अवज्ञा पूर्वक न देने योग्य वस्तु का दान कर देता है, इस पर भी विचार करना चाहिए। इसे समझने के लिए एक कथा को देखते चलें। अपने को महादानी समझने वाले एक राजा के पास एक विनोदी स्वभाव के संत दान की चाहना से चले गए। दरवाजे पर द्वारपाल से कहा कि जाकर राजा से कह दो कि एक घुमक्कड़ साधु दान चाहता है। द्वारपाल ने राजा के पास से लौटकर कहा कि हे महात्मन, मेरे महाराज तो सुबह सुबह 1 घंटा ही दान दिया करते हैं, अब तो वे कल ही आपको दान दे पाएंगे। जब विनोदी संत ने द्वारपालों की अवमानना करते हुए भीतर प्रवेश किया और देखा कि राजा अपने दान देने के स्थान से लौट रहा है, उन्होंने आवाज लगाई कि हे राजन, कल को किसने देखा है? मैं समझता हूं कि आपको भूख प्यास लगाई होगी, दान देते देते थक गए होंगे, किंतु मेरे लिए एक बार अपने दाएं हाथ को और भी कष्ट दे दें। यदि वह विशेष थक गया हो तो बाएं हाथ से ही कुछ दे दें। उस अपमानित राजा ने क्रोध में भरकर घोड़े की लीद उठाई और कहा कि लो, इसी को खाओ। संत ने हंसते हुए अपनी झोली फैलाकर उसे स्वीकार कर लिया और कहा कि हे राजन, आपका कल्याण हो, और चलते बने। दूसरे दिन अश्वशाला घुड़शाला के सफाई कर्मचारियों ने आकर कहा कि हे राजन, हम अश्वशाला की चाहे जितनी सफाई कर रहे हैं, उतनी ही वहां घोड़े की लीद बढ़ती जा रही है। लगता है किसी ने तंत्र मंत्र जादू टोना कर दिया है। तब तक अन्य कर्मचारियों ने आकर कहा कि हे राजन, महल में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां घोड़े की लीद न पड़ी हो। अरे ये क्या राजन, आप नीचे देखें, यहाँ भी तो सब जगहों में लीद ही फैली हुई है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर देखा तो उसे यह समझते देर न लगी कि लगता है कि कल जो संत आए थे, यह उन्हीं के अपमान का परिणाम रूप फल है। उसने अत्यंत व्याकुल हो अपने सदगुरु के पास जाकर इस घटना को बताकर उनसे रक्षा की प्रार्थना की। सदगुरु ने कहा कि उन महात्मा को खोजकर उनसे क्षमा याचना करो, वे ही इसका निदान करेंगे। 2-3 दिन खोजने पर भी वे संत न मिले। तब तक तो महल के कोने कोने में लीद के ढेर लग चुके थे। अंत में महल को
छोड़ देना पड़ा। सदगुरु ने बताया है कि हे राजन, यदि आप उपाय कर सकें तो एक उपाय है कि आप किसी प्रकार इस नगर में अपनी घोर निंदा कराएं, तब इसका समाधान हो जाएगा। राजा ने कहा कि हे प्रभु, आप ही इसका उपाय बताएं। सदगुरु ने कहा कि अपनी पुत्री से झूठी शादी रचा लें। खिन्न मना राजा ने ऐसा ही किया। उसने नगर में यह घोषणा करा दी कि अमुक दिन राजा अपनी पुत्री से विवाह करने जा रहा है, अतः नगर के सभी लोग उस बारात में सम्मिलित हों। ऐसी घोषणा सुनकर नगर में हाहाकार मच गया। पंडितों ने आकर राजा से इस अपराध के परिणाम को भुगतने की चेतावनी दी। बहुत सी माताओं ने आकर कन्या को समझाया कि तुम ही मना कर दो। कन्या मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती कि इसमें क्या हो गया, जो पेड़ लगाता है वही उसका फल खाता है, मैं उनके लिए फल ही तो हूँ। राजा एकांत कमरे में अपनी कन्या को भगवती मानकर पूजा करता था। राजा ने अपनी बेटी से पूर्व में ही मंत्रणा कर ली थी कि स्वयं को और राज्य को बचाने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। जब पाप का प्रायश्चित हो जाएगा तो सभी लोग रहस्य जान ही जाएंगे कि यह एकमात्र विवाह का ढोंग किया गया था। राजा पानी की बोतलों में रंग डाल मदिरा पीने का स्वांग करता, शराबियों जैसा व्यवहार करता और बोलता कि लोग मुझे बुरा कहते हैं, जबकि मैं किसी को बुरा नहीं कहता। लेकिन जब मैं बुरा हो गया तो ही हो गया, अब क्या करूं। राजा के ऐसे आचरण को देखकर उसकी नगर में घोर निंदा होती रही। इधर उसका पाप छीन होता रहा। इस प्रकार जैसे जैसे निंदा होती गई वैसे वैसे घोड़े की लीद समाप्त होती गई। अंत में राजा ने जितनी लीद उन संत को दी थी उतनी उनके पलंग के पास रह गई। महल की सफाई की गई। राजा उस महल में चले गए, लेकिन पलंग के नीचे वाली लीद यथावत बनी रहती। पूछने पर राजा को सदगुरु ने बताया कि आपके नगर में एक बढ़ई रहता है, वह भगवान का परम प्रिय भक्त है। यदि वह किसी प्रकार आपकी निंदा कर दे तो वह लीद उसे ही खानी पड़ेगी। राजा किसान का वेश बनाकर बढ़ई के पास पहुंचा और कहा कि अरे भैया, मैं बहुत दूर से आ रहा हूं, अभी आगे 10 कोस जाना है, क्या रात्रि विश्राम अपने यहाँ करने दोगे। बढ़ई ने कहा क्यों नहीं, भोजन करें, विश्राम करें, आपका ही तो घर है। राजा ने कहा कि नहीं, भोजन पाने का नाम मत लो। तुम्हारे महापापी राजा के नगर में तो आ जाने से मुझे कुछ पाप लग ही गया होगा, जिसका मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा, तथा इस नगर का अन्न जल खा लेने से तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। यह तो रात्रि में मैं चोर डकैतों के भय से तुम्हारे यहाँ आ गया। पता नहीं तुम लोग इस नगर में कैसे रहते हो। ऐसे राज्य में रहने से तो किसी दूसरे नगर में जाकर भिक्षा का अन्न खाना ही उत्तम है। जिस महापापी ने अपनी बेटी से विवाह करके धर्म एवं शास्त्र तथा कुल समाज की घोर निंदा की है, उसका कोई वध करने वाला भी अभी तक नहीं हुआ। छी छी छी, तुम भोजन की बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पलंग पर भी नहीं सोऊंगा। कुश की चटाई ला दो, मैं उसी पर रात बिता लूंगा तथा भोर होते ही बिना किसी को मुख दिखाए देखे नगर से बाहर निकल जाऊंगा। अरे भाई, तुम मौन क्यों हो, कुछ तो बोलो। जो वाणी से विरोध करने की सामर्थ्य रखता है और यदि ऐसा नहीं करता तो उसे गूंगा होने का पाप लग जाता है। अच्छा, तुमसे एक गूढ़ बात बताता हूँ, तुम उस राजा की थोड़ी सी निंदा कर दिया करो, अन्यथा तुम्हारे घर में गूंगी संतानें जन्म लेंगी। अरे सुन ही नहीं रहे हो, अथवा राजा के जासूसों से डर रहे हो कि कहीं वे पकड़ न लें। अब बढ़ई भगत ने अपनी चुप्पी तोड़ दी और प्रणाम करके हंसते हुए कहा कि हे राजन, जितनी आपने उस संत को लीद दी थी उतनी तो आपको ही खानी पड़ेगी। वे संत उस लीद को मुझे नहीं खाने देंगे, क्योंकि मैं तो आपकी निंदा करने से रहा। मैं प्रभु कृपा से सब कुछ जानता हूँ, इसलिए आप जलपान करें और अपने महल को लौट जाएं। इस मंत्र के भाव को भी महाराज एक कथा के माध्यम से स्पष्ट करता है। महाराज के जीवन में यह कथा बड़ी काम आई। संभव है आपके लिए भी यह निर्मल दर्पण का कार्य करे। दान के रहस्य को जानने वाला एक भक्त अपनी परम साध्वी कन्या को देश काल अवस्था के अनुरूप उत्तम पात्र को दान देना चाहता था, किंतु उसके लिए कुछ अर्थ की भी आवश्यकता होती है, जो उसके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं था। वह अपनी कन्या को लेकर नगर के दानी राजा के पास पहुंचा। कहा, हे अन्नदाता, यह आपकी कन्या है जो अब विवाह के योग्य हो गई है।
मैं इसकी अवस्था, गुण एवं सद्व्यवहार के अनुरूप ही इसे एक सुयोग्य सत्पात्र पुरुष को दान करना चाहता हूँ, क्योंकि शास्त्र ऐसा ही कहता है कि आदेश काले। तो हे राजन, आप कुछ कृपा करें, मुझे कुछ धन दान दे दें, जिससे कि मैं यज्ञ संपन्न कर सकूं। दिव्य तेज, गुण एवं लावण्य से संपन्न परम योगिनी उस 16 वर्षीय कन्या को देखकर 60 वर्षीय राजा ने काम के वशीभूत होकर कहा कि मेरे से सुयोग्य सत्पात्र पुरुष तुम्हें कहाँ मिलेगा? यदि तुम इसे मुझे ही दान कर देते हो तो यह रानी बन जाएगी तथा मैं तुम्हारी भी दरिद्रता दूर कर दूंगा। जाओ, शुभ योग लग्न वार देखकर विवाह की तैयारी करो। मन से अत्यंत आहत वह पिता अपनी कन्या को लेकर घर लौट गया। पुत्री ने कहा कि पिताजी, आप चिंता न करें, उस राक्षस राजा से जाकर कहें कि हे राजन, अमुक स्वर्ग में मेरी बेटी की श्रृंगार पेटी रखी है, यदि आप उसे ला दें तो वह आपसे शादी कर लेगी। राजा एक सिद्ध संत के पास गया। संत ने उसका प्रयोजन जान उसके सिर पर हाथ रखा तो राजा ने देखा कि वह उसी स्वर्ग में है। उसने स्वर्ग के द्वारपालों से पूछा कि अमुक कन्या की श्रृंगार पेटी यहाँ रखी है क्या? द्वारपालों ने कहा कि हाँ हाँ, इसी महल में रखी है। राजा ने पूछा कि क्या वह मुझे मिल सकती है? द्वारपालों ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, लेकिन जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो स्वर्ग भी घूम ले। राजा घूमते घूमते एक दिव्य महल के पास पहुंचा, जिसमें सुखोपभोग के सारे विषय एवं पदार्थ रखे हुए थे। जब वह उस महल के पिछले हिस्से में पहुंचा तो देखा कि महल के पिछले भाग में आग लगी हुई है। बहुत से देव पुरुष वहां खड़े खड़े उसे देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। राजा ने कहा कि आप सब हंस रहे हैं, इस आग को बुझाते क्यों नहीं? ऐसा कहकर उसने सरोवर से जल भरकर उस आग को बुझाना चाहा तो एक देव पुरुष ने कहा कि तुम कहां से आए हो? जानते नहीं कि यह आग इस महल को जलाने के लिए ही लगाई गई है? महल तो मृत्युलोक के उस दानी राजा के स्वागत के लिए ही बनाया गया था, जो कन्या को दान देने के बदले उससे विवाह ही करना चाहता था। अभी तो तुम इसी महल को जलते देख रहे हो, इसके जलने के पश्चात उस मृत्युलोक वाले महल में भी आग लगा दी जाएगी। इतना ही नहीं, उसकी संपूर्ण संपत्ति में आग लगाकर उसे भिखारी बनाकर छोड़ दिया जाएगा। राजा को सुनते ही मूर्छा आ गई और समाधि टूट गई। अतः तथा संत के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उसके पश्चात स्वयं उस कन्या के लिए सुयोग्य वर खोजकर उसकी शादी करा दी। जीवन में आए दिन ऐसी ही तो घटनाएं घट रही हैं। किसी के महल में आग लग रही है, किसी के धन में, मन में, बुद्धि में, चित्त में और किसी के सब कुछ में आग लग रही है, क्योंकि प्रमादवश सत्पात्र के साथ कुपात्र का व्यवहार हो जाता है और कभी कभी कुपात्र के साथ सत्पात्र का जैसा। स्वयं भगवान ने सदा कुपात्र एवं सत्पात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह करके दिखाया है। द्वारका में उनके द्वार पर अर्जुन और दुर्योधन दोनों एक बार याचक थे। प्रभु ने अर्जुन के साथ साथ दुर्योधन को भी निराश नहीं किया। अर्जुन जैसे सत्पात्र को स्वयं अपने को दान कर दिया और उद्दंड, उच्छृंखल, अमर्यादित, अशिष्ट दुर्योधन जैसे याचक को नारायणी सेना दे दी। तत्कालीन समय में नारायणी सेना अजय थी, किंतु उस सेना के लगभग सारे सैनिक बड़े अभिमानी हो गए थे। भगवान के कारण वे स्वयं के आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं थे, चाहे जिस तिस का अपमान किया करते थे। अतः भगवान ने सोचा कि युद्ध के मैदान में दुर्योधन जब विशेष अपराध करेगा तो उस समय ये सब उसके छक्के छुड़ा देंगे, भले ही उसके पक्ष से युद्ध क्यों न करे, अर्थात अनीतिगत युद्ध नहीं करने देंगे। गृहस्थ आश्रम में आए दिन यज्ञ, व्रत, दान का अवसर आता रहता है। अतः कल्याण चाहने वाले को अच्छी प्रकार इसके स्वरूप को विचार कर तदनुरूप व्यवहार करना चाहिए। अब यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाओं को भावानुसार करने वालों की गति तथा इनका मूल आधार क्या है, इस विषय में भगवान कहते हैं ओम, तत् और सत। ये ब्रह्म के 3 वैदिक नाम हैं, जो साधकों के द्वारा यज्ञ, दान एवं तप एवं स्वाध्याय आदि के प्रारंभ करने के पूर्व स्मरण किए जाते हैं। साधक मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, एक निर्गुण उपासक,
दूसरा सगुण उपासक और तीसरा देव उपासक। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं वे एकमात्र अव्यय अविनाशी ब्रह्म के वाचक ओम का ही उच्चारण करके यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाओं को प्रारंभ करते हैं। उनकी भावना में योग ओम ही है तथा तप ओम ही है, दान ओम ही है, स्वाध्याय ओम ही है, आदि आदि यह भाव होता है, जिसका परिणाम रूपी फल यह है कि उनकी सारी क्रिया ओम में हो जाती है। जो सगुण ब्रह्म को मानने वाले साधक यज्ञ में पुरुष भगवान विष्णु की उपासना करते हैं वे यज्ञ, दान, तप रूपी क्रियाओं को तत् ब्रह्म के उस नाम से प्रारंभ करते हैं। मानो उनकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान विष्णु के लिए समर्पित होती हैं। वे मोक्ष की चाहना वाले साधक उन्हीं को समर्पित हैं, उनसे अपने अभिष्ट मनोरथ को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार कुछ साधकों के द्वारा सत ही ब्रह्म है ऐसा समझकर पूर्वोक्त यज्ञ आदि क्रियाओं को सत कहकर प्रारंभ किया जाता है। स्पष्ट है कि इन तीनों प्रकार के उपासकों द्वारा स्मरण किए जाने वाले नाम तो भिन्न भिन्न हैं, किंतु उनका लक्ष्य एक ही है। गृहस्थ आश्रमोचित व्यवहार में देव यज्ञ की भी प्रधानता है। मृत्यु लोक की अपेक्षा देवलोक को सत कहा गया है। उसके अधिष्ठाता देवगण साधकों का सहयोग किया जाता है और किया करते हैं। अतः उनके इस योगदान के कारण से उनके प्रति किया जाने वाला यज्ञ, दान, तप भी सत ही है। यदि उनसे उसके बदले में कुछ न लिया जाए तो राजा पृथु ने 99 अश्वमेघ यज्ञों को सत भगवान के नाम का स्मरण करके प्रारंभ किया तथा इसी के स्मरण के साथ समर्पित कर दिया। उनका वह यज्ञ सचमुच सत में हो गया, अर्थात ब्रह्म में हो गया। किंतु जब सत कहकर 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया तब इंद्र भयभीत हो गए और उस यज्ञ में विघ्न डालने का प्रयास करने लगे। तब इंद्र से भगवत शक्तियों ने कहा कि हे देवराज, आप भयभीत क्यों होते हो? ये तो साक्षात सनातन परम पुरुष के अंश हैं। इन्होंने तो इस पृथ्वी का उद्धार करने के उद्देश्य से यह सतों में यज्ञ किया है, न कि आपके तुच्छ इंद्र पद को प्राप्त करने के लिए। ओम तत्सदिति इसे संकेत में इस प्रकार भी समझें। ओम यज्ञ है, तत् तप है, सत दान है, ये ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। ओम आकार है, तत् उकार है, सत मकार है, ये ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। ओम जागृत अवस्था है, तत् स्वप्न अवस्था है, सत सुसुप्ति अवस्था है, ये ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। त्रिपदा गायत्री में ओम भू है, तत् भू है, सत स्वय है, ये ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। महामृत्युंजय मंत्र की 3 शक्तियां ही ब्रह्म के 3 रूप हैं। ओम ह्रीम है, तत् जू है, सत सह है, ये ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। नवार्ण मंत्र के 3 बीज मंत्र ही ब्रह्म के 3 नाम हैं। ओम ऐ है, तत् ह्री है, सत क्ली है, ये ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। ओम सरस्वती है, तत् दुर्गा है, सत काली है, ये ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। ओम देवता है, तत् मनुष्य है, सत अधम योनिया है, ये ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। ओम द्युलोक एवं सूर्य है, तत् आकाश वायु एवं अग्नि है, सत जल एवं पृथ्वी है, ये ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। ओम बुद्धि है, तत् वाणी है, सत वीर्य है, ये ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। ओम देवलोक है, तत् मनुष्य लोक है, सत पाताल लोक है, ये ब्रह्म के 3 स्वरूप लोक हैं। ओम राजा है, तत् प्रजा है, सत राज्य है, ये ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। ओम संन्यास आश्रम है, तत् ब्रह्मचर्य आश्रम है, सत गृहस्थ आश्रम ये और वानप्रस्थ आश्रम है, ये ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। ओम बचपन अवस्था है, तत् युवा अवस्था है, सत वृद्ध अवस्था है, ये ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। ओम माँ है, तत् पिता है, सत भाई बांधव है, ये ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। ओम साधक है, तत् चिंतन है, सत लोक संग्रह है, ये ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। ओम ध्यान है, तत् स्वाध्याय है, सत निष्काम है कर्म है, ये ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। ओम अक्षर निष्काम पुरुष है, तत् उसकी आत्मा है, वेद है, सत उसका शरीर यज्ञ है,
ये ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। ओम ज्ञान योग की सठ संपत्ति है, तत् अष्टांग योग है, सत नवधा भक्ति है, ये ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। ओम राज योग है, तत् ज्ञान योग है, सत कर्म योग है, ये ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। ओम ज्ञान समाधि है, तत् जप है, सत तप है, ये ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। ओम ब्रह्म ज्ञानी है, तत् साधक है, सत जिज्ञासु है, ये ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। ओम सदगुरु है, तत् शिष्य है, सत इन दोनों का योग है, ये ब्रह्म के 3 स्वरूप है। ओम भगवान कृष्ण है, तत् अर्जुन है, सत दोनों सेनाएं हैं, ये ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। ओम वेद है, तत् उपनिषद है, सत पुराण एवं शास्त्र हैं, ये ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। इसी प्रकार भगवत भक्तों, साधकों एवं जिज्ञासुओं का कर्तव्य है कि संपूर्ण प्राणी पदार्थों को भगवान के इन्हीं 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ देखें तथा तदनुरूप व्यवहार करें। इस प्रकार वे साधक, भक्त आदि ओम तत्सत इन्हीं 3 रूपों एवं नामों के द्वारा इस विश्व को देखते हैं तो उन्हें क्या फल मिलता है, इस विषय में भगवान कहते हैं।